तो अर्जुन जो है उस मोह के कारण अपना जो वास्तविक धर्म है, जैसे कि पीछ ऊपर भी आया, क्षत्रिय धर्म जो उनका नैतिक धर्म है, वो भी छोड़ने को तैयार हो गए। और वो क्या करना चाह रहे हैं कि वो एक बाबा जी बनने के लिए वो वन जाना चाहते हैं कि मैं तो मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता, और मैं क्या करना चाहता हूँ अकेले में निराशापूर्ण, मतलब वहां पर भी जाकर वो सुखी नहीं रहेंगे, वहां पर भी निराश ही रहने वाले हैं। क्यों निराश रहेंगे? क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। ये सारी मनस्थिति इस समय आप देख सकते हैं कि अर्जुन के मन में चल रही है। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। अब क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है प्रोटेक्ट करना, युद्ध करना, तो वो ना तो ब्राह्मण का कोई कार्य कर सकता है, ना ही वैश्य का, और ना ही शूद्र का। तो वो कैसे वहां जाकर, जंगल में जाकर, वनों में जाकर वो क्या करेगा? क्योंकि उसे तो अपना अगर जीवन निर्वाह करना है तो उसको चाहे छोटा सा राज्य मिले, लेकिन वो एक छोटे से राज्य में राज्य करके वो अपना जीवन निर्वाह ठीक प्रकार से कर पाएगा। लेकिन अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। मतलब अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर जो अर्जुन है, वो जो उसका एक अधिकार है, क्षत्रिय धर्म है, उसको भी छोड़ने के लिए वो तैयार हो गया। मतलब इतना ज्यादा इस समय वो प्रभावित है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। मतलब कि वो इसी कारण से, क्योंकि अभी वो अपनी देहात बुद्धि के बारे में सोच रहा है और अपने रिश्तेदारों के बारे में सोच रहा है, अपने पितामह द्रोणाचार्य सभी सगे संबंधियों के बारे में सोच रहा है। इसलिए उसका मन कैसे निराशा से भर गया। तो किसी भी हाल में वो युद्ध करने के लिए अभी तैयार नहीं है, बल्कि वो निराशा का जीवन एकांतवास करना चाहता है। तो ये है यहाँ पर अर्जुन की स्थिति। तो मेरा ये प्रश्न है अब आप सबसे कि यहाँ पर जो अर्जुन सोच रहा है, तो क्या अर्जुन का ये सोचना सही है?